हमने अपना सफ़र जयपुर से शुरू किया उदयपुर चंडीगढ़ एक्सप्रेस के थ्रू। हमारी ट्रेन स्टेशन पर पहुंचने में थोड़ी सी लेट हो गई थी। अब हमें जाना था ISBT सेक्टर 43, जो कि यहाँ से 11 किलोमीटर दूर था। उसके लिए हमने डायरेक्ट ऑटो किया। आप चाहें तो लोकल बस से भी जा सकते हैं, जिसका फेयर 25 रुपये है। उस समय कोई लोकल बस अवेलेबल नहीं थी, तो हम सीधे ऑटो से पहुंच गए ISBT 43। हमें जाना था पिलर नंबर 19, 20, 21 की तरफ, जहां से हमें मनाली के लिए बस मिलने वाली थी। मनाली जाने के लिए आप ऑर्डिनरी बस से भी जा सकते हैं और AC बस से भी जा सकते हैं। कहते हैं कि पहाड़ आपको बुलाते हैं। शायद मनाली की इन वादियों को भी पता था कि मुझे इस वक्त सुकून की कितनी ज़रूरत थी। चलो इस सफ़र को जीकर देखते हैं। दिन के सफ़र का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपकी आंखों के सामने मैदानी इलाके धीरे धीरे ऊंचे पहाड़ों में बदलने लगते हैं। इन खूबसूरत नज़ारों को देखते देखते शाम के ठीक 5 बजे हमारी मनाली टाउन में एंट्री हुई। सीज़न के टाइम पे और वीकेंड के दौरान मनाली में होटल काफ़ी महंगे होते हैं। मॉल रोड पर नॉर्मल होटल भी 4 से 5 हज़ार के होते हैं। तो हमारी प्लानिंग बिल्कुल सॉलिड थी। हमने मॉल रोड से 1 किलोमीटर पहले अपना होटल बुक किया, मनाली हेवेंस, जो हमें पड़ा 3,000 रुपये में। जब हमें पैसे देने ही हैं तो हम एक अच्छी लोकेशन के लिए दें। ये विलेज काफ़ी शांत था, आसपास की लोकेशन भी काफ़ी प्यारी थी। दिन ढलने लगा था, मैं कहीं ज़्यादा दूर नहीं जा सकता था, तो मैं निकल पड़ा गांव को एक्सप्लोर करने। दिन ढलते ही मैं अपने होटल वापस आ गया, क्योंकि हमें अगले दिन एक रोमांचक सफ़र पर निकलना था। हमें अपने होटल से जाना था मॉल रोड, जो लगभग यहाँ से 1 से 1.5 किलोमीटर दूर है। हमें एक सीक्रेट ट्रांसपोर्ट हैक पता चला। मॉल रोड जाने के लिए ऑटो वाले सीधे 200 रुपये मांगते हैं, लेकिन बेस्ट तरीका ये है कि मेन रोड पर आओ, हाथ धो और वहाँ से गुजरने वाली किसी भी बस को रोको और 10 रुपये देकर बैठ जाओ। ये शान से आपको मॉल रोड पहुंचा देगी। वैसे तो हमारा प्लान मनाली लोकल एक्सप्लोर करने का था, लेकिन हमें बस स्टैंड पर पहुंच के रोहतांग जाने का एक ट्रैवल हैक पता चला। सुबह 7 बजे से लेके 11 बजे तक रोहतांग जाने के लिए 3 से 4 बसें चलती हैं डेली, जो 500 रुपये में आपको रोहतांग लेके जाती हैं। वहाँ 1 से 2 घंटे रुकती हैं। इसके अलावा पैराग्लाइडिंग पॉइंट और जिप लाइन पॉइंट भी कवर करती हैं और वापस आपको मनाली ड्रॉप करती हैं। तो हमें इससे बेस्ट ऑप्शन कुछ भी नहीं लगा। हम सीधे झट से बस में बैठ गए और रोहतांग का सफ़र हमने किया स्टार्ट। रास्ते घुमावदार हैं और वादियों में थोड़ा सा कोहरा है, पर इस मुसाफिर का इरादा इन पहाड़ों से भी गहरा है। माना कि दुनिया खूबसूरत है बहुत, पर ये तो बस शुरुआत है मेरी। अभी बहुत से नज़ारे देखने हैं, क्योंकि मेरा सफ़र अभी काफ़ी अधूरा है। रोहतांग मनाली से लगभग 50 किलोमीटर दूर है, जहां पहुंचने में 1.5 से 2 घंटे आराम से लगते हैं। यहाँ के रोड्स काफ़ी अच्छे हैं, जहाँ एक तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिखते हैं तो एक तरफ गहरी खाई। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, नज़ारे बहुत ज़्यादा सुंदर होते जा रहे थे। रास्ते में चलते हुए बारिश ने हमारा स्वागत किया। अब नज़ारे बेहद ही खूबसूरत हो गए थे।
रोहतांग से करीब 17 किलोमीटर पहले हमारी बस ने एक हॉल्ट लिया जहाँ पर हमने लंच किया। बारिश हो रही थी हल्की हल्की, नज़ारा काफ़ी अच्छा हो रखा था। मुझे उम्मीद थी कि रोहतांग में जाकर हमें स्नोफॉल देखने को मिलेगा। हम आगे बढ़े तो व्यूज़ और ज़्यादा बेहतरीन होने लगे। अब हमें इंतज़ार था बर्फ़ की सफ़ेद चादर देखने का। हमें बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ दिखने लगे थे और हम उसकी तरफ आगे बढ़ते जा रहे थे। नज़ारा ऐसा था जैसे कि इस नज़ारे में हमेशा के लिए खो जाऊं। समुद्र तल से 13,000 फीट ऊपर, जहां आकर ऐसा लगता है मानो आसमान खत्म और पहाड़ों का राज शुरू होता है। वेलकम टू द अल्टीमेट एडवेंचर, वेलकम टू द रोहतांग पास। शाम के ठीक 5 बजे हमारी बस रोहतांग की इस जन्नत से नीचे की तरफ चली। रास्ते में ड्राइवर ने हमें एक पैराग्लाइडिंग पॉइंट पर रोका, जहां पैराग्लाइडिंग के चार्जेस थे 4,000 रुपये। इसके अलावा एक ऑप्शन और था कि नीचे की तरफ एक शॉर्ट रूट की पैराग्लाइडिंग थी, जिसके चार्जेस थे 2,500 रुपये। वेलकम टू द डे 3 ऑफ आर मनाली ब्लॉग। आज हम कवर करेंगे मनाली के कुछ लोकल प्लेसेस। यहाँ से सीधे मैंने 10 रुपये में बस ली और सीधे चला गया मॉल रोड। मैं कुछ ब्रेकफास्ट करके नहीं आया था, तो मैं यहाँ खाने के ऑप्शंस तलाशने लगा। खाने के ऑप्शन तलाशने के बाद मुझे समझ आया यहाँ चीज़ें काफ़ी ओवर प्राइस्ड हैं। मैंने कुछ चीज़ें ट्राई करी और मुझे प्राइस के हिसाब से उनमें टेस्ट नहीं आया। हाँ, मुझे जलेबियाँ थोड़ी अच्छी लगी थी, जो 60 रुपये में एक प्लेट मिली थी, जिसमें 5 से 6 जलेबी के पीस थे। इसके बाद मैंने बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री के पास पानी पूरी खाई, जो मुझे सबसे ज़्यादा सही लगी मनाली में। 30 रुपये की 5 पानी पूरी थी, काफ़ी टेस्टी थी। मॉल रोड के ओवर प्राइस खाने को देखने के बाद मैं एक छोटे से ढाबे में आ गया। 2 आलू पराठे, 1 ब्रेड ऑमलेट। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं सीधे मोनेस्ट्री आ गया। यहाँ वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के लिए एक 20 रुपये का छोटा सा चार्ज था, लेकिन यहाँ जो शांति और सुकून था वो कमाल था। मोनेस्ट्री के बाद हम सीधे मॉल रोड से 1.5 किलोमीटर का ट्रैक करके हिडिंबा माता के मंदिर पहुंचे।
दोस्तों वशिष्ठ टेम्पल को लेकर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहूँगा। अगर कोई व्यक्ति अपनी धार्मिक भावना की वजह से यहाँ आ रहा है तो वो सीज़न के दौरान आ सकता है, लेकिन अगर सिर्फ़ और सिर्फ कोई घूमने के पर्पज़ से आ रहा है, शांति के पर्पज़ से आ रहा है, पीस एंजॉय करना चाहता है, तो भाई यहाँ मत आओ। तो मैं यहाँ पर सीज़न के दौरान पैर रखने की जगह भी नहीं मिलेगी। ऊपर से टूरिस्टों ने इतनी गंदगी कर रखी है, हर जगह प्लास्टिक की बोतलें हैं, देख के मेरा तो दिल काफ़ी दुखता है। यहाँ बहुत शोर शराबा है, आपको बिल्कुल भी शांति नहीं मिलेगी। आप वशिष्ठ टेम्पल जाओ या मनु टेम्पल जाओ, लेकिन इसको अवॉइड करो वीकेंड में और सीज़न के दौरान। लेकिन किसी की धार्मिक भावना है तो वो जा सकता है। फाइनली आज हम मनाली को गुड बाय कर रहे हैं और आज हम सीधे मिलेंगे आपको भुंतर में, और कल की हमारी फ़्लाइट की टिकट है सीधे जयपुर के लिए। भुंतर में हम नाथन व्यू होम स्टे में रुके हैं, जिसके चार्जेस है 1000 रुपीज़। वैसे तो एयरपोर्ट हमारे वॉकिंग डिस्टेंस पे था, लेकिन हमारे पास लगेज होने की वजह से हमने एक ऑटो किया 50 रुपये में और हम सीधे आ गए एयरपोर्ट। यहाँ से हमारी 11 बजे की फ़्लाइट है और हम 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुँच गए। दोस्तों हमने चेक इन कर लिया है और हम अपनी फ़्लाइट का वेट कर रहे हैं। हमारी फ़्लाइट आने वाली है। जन्नत को पीछे छोड़ वापस शहर की रफ्तार से जुड़ने का वक्त आ गया, पर एक मुसाफिर लौटता ही इसलिए है ताकि फिर से किसी नए सफ़र पर निकल सके। सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। तब तक के लिए बाय बाय।